Hello dear learners, welcome to the channel WBBC Free Coaching. From today I'm starting a new chapter of class 9 maths, that is chapter 2 Law of Indices. ये चैप्टर काफ़ी मार्क स्कोरिंग चैप्टर है. अगर आप इसका फॉर्मूला एंड कंसेप्ट समझ जाए तो काफ़ी इजी लगेगा आपको. तो आप बिना स्किप के पूरे वीडियो तक बने रहिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें. एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस चैप्टर. So before solving the exercise, let's discuss about the chapter introduction and its formula. So what's the definition of law of indices? The law of indices, also known as the law of exponents, provides rules for simplifying expression involving powers of the same base. यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब हमारा बेस सेम हो, पावर सेम हो, डिफरेंट एक्सप्रेशन हो पावर का, डिफरेंट एक्सप्रेशन हो बेस का, तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इसमें आएगा लॉ ऑफ इंडिसेस में आएगा. ओके, लॉ ऑफ इंडिसेस व्हिच हेल्प अस मैनिपुलेट एक्सप्रेशन विद एक्सपोनेंट्स. Here are the key concepts: base and index. In an expression like 2 to the power 5, suppose 2 to the power 5, we call 2 the base and 5 the index. So हम 2 को क्या बोलेंगे, बेस, और 5 को क्या बोलेंगे, इंडेक्स और पावर. ओके, द बेस रिप्रेजेंट द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड रिपीटेडली. यहाँ पर 2 टू द पावर 5 का मतलब 2 हमारा 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द बेस रिप्रेजेंट द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड रिपीटेडली. यहाँ पर जो हमारा बेस है कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स. ओके, रिपीटेडली रिपीट हो रहा है कितना टाइम, 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रहा है. एंड द इंडेक्स इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम इट इज मल्टीप्लाइड. इसी को हम लोग इन द शॉर्ट कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर 5. हमारा इंडेक्स क्या बता रहा है कि हमारा जो बेस है वो कितना टाइम मल्टीप्लाइड हो रहा है. ओके, 6 रूल्स ऑफ द लॉ ऑफ इंडिसेस. हमारा लॉ ऑफ इंडिसेस का 6 रूल्स होता है. अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे. तो चलिए हम लोग एक एक करके रूल्स लिखते हैं. द फर्स्ट रूल इज एनी नॉन जीरो नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ 0 is always equal to 1 regardless of the base. For example, 2 to the power 0 equals to 1. यहाँ पर बोल रहा है किसी भी नंबर, सपोज यहाँ पर हमारा x है, उसका पावर हमारा इंडेक्स कितना है, 0. सो व्हाट्स द वैल्यू, 1. किसी भी नंबर अल्फाबेट में अगर हमारा पावर 0 आ जाएगा तो हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा, 1. ओके, रूल्स नंबर 2 इज to simplify expression with negative indices, use the reciprocal. For instance, 2 to the power minus 2 equals to 1 by 2 to the power square और 1 by 4. यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी पावर अगर हमारा इंडिसेस अगर हमारा नेगेटिव में है तो हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 का पावर माइनस 2. इसको हम क्या करेंगे, एज अ फ्रैक्शन में लिख देंगे. रेसिप्रोकल 1 बाई, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1, तो रेसिप्रोकल में क्या जाता है, हमारा 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे. सो 1 बाई 2, और हमारा पावर जो नेगेटिव में तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा. सो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4. सो दिस इज द आंसर. ओके, क्लियर. रूल नंबर 3 इज व्हेन मल्टीप्लाइंग एक्सप्रेशन विद द सेम बेस एट द इंडिसेस. For example, 3 to the power 4 multiplied 3 to the power 2 equals to 3 to the power 4 plus 2 equals to 3 to the power 6. ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर हमारा कोई एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड हो रहा है और वहां पर हमारा बेस क्या हो, सेम हो, हम इंडिसेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर यहाँ पर हमारा क्या है, 4 है, मल्टीप्लाई 3 टू द पावर हमारा क्या है, 2 है. ओके, तो देखिए यहाँ पर जब भी हमारा बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई हमारा एक्सप्रेशन है जो मल्टीप्लाई हो रहा है और जहाँ पर हमारा बेस सेम है, ऐसे सिचुएशन में हम पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ऐसी सिचुएशन में पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो हमारा 3 4 प्लस 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 टू द पावर 6. ओके, एक्सप्रेशन में हमारा बोथ हमारा बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. ओके, रूल नंबर 4 है टू डिवाइड एक्सप्रेशन विद द सेम बेस सब्सट्रैक्ट द इंडिसेस. For instance, 3 to the power 5 divided by 3 to the power 7 equals to 3 to the power 5 minus 7 is 1 by 3 square. ओके, यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी एक्सप्रेशन है जो इसका बेस सेम है और वो इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड है, तो इंस्टेड ऑफ डिवाइड हम उसके इंडिसेस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 7. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें डिवाइडेड फॉर्म में, तो हम पहले इसका फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं. अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों में हमारा बेस क्या है, सेम है, बट इंडिसेस आर डिफरेंट. तो हमारे दोनों एक्सप्रेशन जो है, ये 3 टू द पावर 5
एंड 3⁻7 जो हमारा एक्सप्रेशन है वो डिवाइड में है, इसको हम क्या करेंगे, हम पावर को बस इंडिसेस को हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा 7 था, ऊपर चला गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, है ना। तो हमारा जब डिनोमिनेटर से पावर न्यूमिनेटर में जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो हमारा 3 कितना हो गया, -2 हो गया। अब हमारा इंडिसेस, हमारा जो पावर है वो नेगेटिव में, तो जब नेगेटिव में होगा तो हम उसको कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस 3 स्क्वायर एज 1/9। Clear? The rule number 5 is to raise an expression to an nth power, multiply the indices. For example, y square whole to the power 6 equals to y whole to the power 2 multiply 6 is become y to the power 12. Okay? Suppose यहाँ पर हमारा y का पावर कितना स्क्वायर है और इसका अगेन होल कितना हो गया, हमारा 6 हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंडिसेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो y का पावर कितना हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। Clear? Now rule number 6 is when dealing with the fractional indices, apply the reciprocal of the index. For instance, 125 to the power 2/3 equals to 125 1/3 whole power square equals to 5 square equals to 25. Okay? यहाँ पर बोल रहा है कि when dealing with fractional indices, यहाँ पर हमारा क्या है, फ्रैक्शनल इंडिसेस, हमारा जो पावर हो अगर हमारा फ्रैक्शन में हो हम इंडेक्स का रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, कैसे, यहाँ पर 125 है, इसका पावर हमारा कितना है, 2/3 है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 125 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ओके, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। सो यहाँ पर 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से हमारा कट गया, तो 5 1 होल स्क्वायर हमारा ऑलरेडी कितना था, स्क्वायर, तो क्या हो गया हमारा 5 का पावर स्क्वायर। ओके, क्लियर। टोटल हमारे 6 रूल्स थे, सारे एक एक करके हम लोग समझ चुके हैं। सो यूजिंग दिस रूल हम लोग आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, अगेन यहाँ पर मैंने लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट का वो फॉर्मूला का एक चार्ट दे दिया है ताकि और आपके इजीली समझ पाए फॉर्मूला को, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे जाके एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो एक बार हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं फॉर्मूला, तब जाके हम आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट रूल मतलब कोई भी अगर बेस सेम हो तो हमारा पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ओके, तो हमारे यहाँ पे बेस सेम है इसलिए हमारा पावर ऐड हो गया। नेक्स्ट इज क्वोटिएंट रूल, जब भी हमारा बेस सेम हो और इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड हो तो हम उसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, a to the power m minus n। The third rule is power of a power rule। Here again m का पावर m है और उसका होल n है, तो हम कैसे लिखेंगे, हमारा ये जो पावर वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। सो a to the power mn। ओके, नेक्स्ट रूल है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। सपोज हमारे यहाँ पर दो अल्फाबेट है, दो नंबर है, उसका पावर m है, इट मीन्स हमारा a का पावर भी m है और b का पावर भी m है, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे like this। okay, next is power of a quotient rule। अगर हमारा कोई भी नंबर एज अ फ्रैक्शन हो और उसका होल पावर हमारा m हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इट मीन्स हमारा ये जो m है इंडिसेस वो a का भी पावर है और b का भी पावर है, तो इसको हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, a to the power m और b to the power m। ओके, नेक्स्ट है हमारा जीरो एक्सपोनेंट रूल। अगर किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो होगा तो हमारा वैल्यू क्या हो जाता है, 1। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, अगर किसी भी नंबर का पावर अगर नेगेटिव इंडिसेस में है तो उसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1/a to the power m। ओके, नेक्स्ट है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल। अगर किसी भी बेस का पावर अगर हमारा फ्रैक्शन में है हम इसको एज अ रूट में ऐसे लिख सकते हैं, n to the power root m। ओके, चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। So first exercise है हमारा, let us find out the values। The number 1 question is 5√8 to the power whole 5 to the power 2 multiply 16 to the power -3/2। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने अभी सीखा था यहाँ पर कि हमारा अगर फ्रैक्शन में पावर है तो इसको हम कैसे ले जा सकते हैं, रूट में। अगर रूट में है तो हम इसको फ्रैक्शन में ला देंगे। यहाँ पर हमारा 5√8 है तो इसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में ले जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 to the power 1/5। ये जो हमारा नंबर है ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है और यहाँ पर ऑलरेडी हमारा पावर कितना था, 5/2 मल्टीप्लाई 16 -3/2।
2। तो अब इन दोनों के बीच क्या है हमारा मल्टीप्लाई है, सो 1/5 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 16 माइनस 3/2। तो हमारे यहाँ पे कुछ कट रहा है, हाँ 5 और ये 5 कट रहा है, तो हमारे यहाँ पे क्या बचा 8 का पावर 1/2 और 16 का पावर -3/2। बट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ना ही हमारा बेस सेम है ना ही पावर सेम है, तो यहाँ पर बेस को सेम करने के लिए इसको क्या कर देंगे फैक्टराइज कर देंगे। तो 8 हमारा किसका क्यूब होता है 2 का, मल्टीप्लाई ऑलरेडी यहाँ पर हमारा 1/2 पावर था, तो हम 16 को एज अ बेस 2 लेंगे तो हमारा 2 का पावर कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई -3/2। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया पावर 2 का पावर 3/2 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर कट हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2 का पावर -6। अब हमारा बेस से मतलब हमारा पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, सो 2 3 टू द पावर 2 प्लस -6, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ऐसे हम आगे 2 3 माइनस 6 2 जा 12, वॉज द आंसर -9/2। ओके, now the next question is middle bracket small bracket start 125 whole to the power -2 multiply 16 whole to the power -3/2 middle bracket whole to the power -1/6। ओके, तो यहाँ पर हमारा टोटल 3 ब्रैकेट होता है, एक ग्रेटर ब्रैकेट, एक कर्ली और मिडिल ब्रैकेट और एक स्मॉल ब्रैकेट। पहले किसको सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को, आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट, आफ्टर दैट ग्रेटर ब्रैकेट। इस क्वेश्चन में हमारा 2 ब्रैकेट दिया हुआ है, तो हम पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ओके, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा बेस भी सेम नहीं है, तो इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो हमारे यहाँ पर 125 किसका फैक्टराइज होगा 5 का कितना क्यूब मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई यहाँ पर हमें 65 फैक्टराइज करना था, यहाँ पे क्या करेंगे 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई -3/2। हमारा स्मॉल ब्रैकेट हट गया है, इसलिए हम इसको यहाँ पर एज अ पावर हम क्या करेंगे 1/6। ओके, नाउ 3 2 जा 6, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2, सो यहाँ पर हमारा 2 और 4 कट जाएगा, यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 2 जा 6, यहाँ पर कितना हो गया -6। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी पावर के होल में कितना था -1/6। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई -1/6, ये हमारा कट हो गया, माइनस माइनस भी कट हो गया, तो 10 टू द पावर 1, इट मीन्स 10। ओके, क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 का 3 नंबर, लेट अस फाइंड आउट द वैल्यूज 4 to the power 1/3, 2 to the power 1/3, multiply 3 to the power 1/2, bracket close, divided by 9 to the power 1/4। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर डिवाइडेड इसको हम एज अ फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, सो 4 to the power 1/3 मल्टीप्लाई 2 to the power 1/3 multiply 3 to the power 1/2। ओके, now divided by 9 to the power 1/4। तो हम इसको अब क्या कर सकते हैं, हमारा बेस सब डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम बेस को सेम लाने का कोशिश करते हैं, तो हम 4 को फैक्टराइज कर सकते हैं, यस, तो 4 हमारा 2 का स्क्वायर हो जाता है, मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 2 1/3 मल्टीप्लाई 3 1/2, और 9 हमारा किसका स्क्वायर होता है 3 का, मल्टीप्लाई 1/4। ओके, तो यहाँ पर हमारा कोई भी पावर कट नहीं रहा है, तो एज इट इज हम लिख देंगे, 2 का पावर हमारा कितना हो गया 2/3, और 2 का पावर यहाँ पर कितना है 1/3 मल्टीप्लाई 3 का पावर कितना है 1/2 डिवाइडेड बाई 3 to the power 2/4, कट हो गया, तो हमारा क्या आ गया 3 to the power 1/2। ओके, द नेक्स्ट टिप्स इज, अब हमारे पे बेस से मतलब हमारा क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाएगा, सो 2/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3 1/2, यहाँ पर हमारा बेस सेम है 3 3, तो पावर क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में सबस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इधर कर रही हूँ, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर इन दोनों ऐड हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर 3 है, सो 2 + 1 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 1/2 और 1/2 दोनों प्लस नेगेटिव साइन में है ना, दोनों हमारा ऑपोजिट साइड में, तो हमारा कट हो जाएगा, तो 3 का पावर कितना हो गया 0,
सो 3/3 इक्वल्स टू 1। किसी पावर का वैल्यू 0 हो तो उसको एज इट इज कैसे लिखेंगे 1। तो ये भी कट गया हमारा, तो 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई 1 इज आंसर इज 2। ओके, clear? Still, if you have any doubt, you can ask me on comment box. I will reply your doubt on my Telegram channel. Thanks for watching. Subscribe my channel and click the bell icon to get all subject notes and exercise solution in one place. Keep learning. Bye bye.